Hello students, hello friends, welcome to Education का अड्डा channel. Let's start another wonderful story from हितोपदेश. आइए आज हम पढ़ते हैं हितोपदेश से द वाइस गोट, बुद्धिमान बकरी की कहानी. आइए प्रारंभ करते हैं. In the foothills of Himalayas, a herd of goats used to come for grazing. In the foothills, foothills का मतलब होता है तले भाग पर, निचले भाग पर. ऑफ द हिमालयाज, हिमालय पर्वत की निचली भागों पर. फुटहिल्स यानी धरती से जहां उसका मिलन होता है वहां. अ हर्ड ऑफ गोट्स, हर्ड यानी होता है झुंड, गोट्स यानी बकरियों का झुंड. यूज टू कम हमेशा आता था. फॉर ग्रेजिंग, ग्रेज यानी होता है चरने के लिए. वन डे अ जैकाल कपल वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड सा द ग्रेजिंग पीसफुली. एक दिन की बात है, जैकाल कपल, सियार का एक जोड़ा जो है यानी नर और मादा, वॉन्डरिंग घूमते हुए, इन सर्च ऑफ फूड भोजन के तलाश में घूमते हुए, सा देम ग्रेजिंग पीसफुली उन सभी बकरियों को शांतिपूर्ण, पीसफुली यानी शांतिपूर्ण, ग्रेजिंग यानी चरते हुए देखा. द जैकाल सेड, सियार ने कहा, कम ऑन लेट्स हंट वन ऑफ देम डाउन. चलो इनमें से एक का हम क्या करें, शिकार करें. हंट यानी शिकार करना. द शी जैकाल सेड, वेट, इफ वी वर्क अकॉर्डिंग टू अ प्लान देन वी कैन कीप हंटिंग देम फॉर अ मंथ्स टुगेदर. जो शी जैकाल थी, जो शियारनी थी, वो कहती है, वेट इंतजार करो, अरे रुको. इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू अ प्लान, यदि हम योजना, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, प्लान यानी योजना के अनुसार यदि हम काम करेंगे, देन वी कैन कीप हंटिंग देम फॉर मंथ्स टुगेदर. हम लोग जो है एक महीने तक इन लोगों का बारी बारी से शिकार कर सकते हैं. कैसे? यदि हम अपने काम को प्लान के अनुसार करें, अकॉर्डिंग टू प्लान, योजना बनाकर करेंगे. तो क्या प्लान था वो? एज प्लान्ड दे लेट द गोट्स स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन. उनके प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार ऐसा था कि बकरियों को इधर उधर स्कैटर होने दो, बिखरने दो, सभी डायरेक्शंस में, दिशाओं में. एज वन ऑफ ही गोट स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ड द जैकाल किल्ड इट एंड सेड टू द शी जैकाल, आई हैव किल्ड इट, नाउ हेल्प मी कैरी इट अप टू द केव. और जब एक जो ही गोट था, बकरा था, वो स्ट्रे हुआ, स्ट्रे यानी भटक जाना, जब भटक गया फ्रॉम द हर्ड, अपने झुंड से, द जैकाल किल्ड, जैकाल ने, शियार ने उसको मार दिया, जान सहित मार दिया. किल यानी जान सहित मार देना. एंड सेड, और कहा, शी जैकाल, शी जैकाल को कहा, आई हैव किल्ड, मैंने उसको मार दिया है, नाउ हेल्प मी, अब तुम मेरी सहायता करो. क्या करने के लिए? कैरी इट अप टू द केव, इसको जो है कैरी करने के लिए, कैरी यानी ले जाने के लिए. कहाँ ले जाएंगे? अप टू द केव, हमारी गुफा जो पहाड़ में है, ऊपर में है, वहां तुम ले जाने में इसकी मेरी मदद करो. डेज पास्ड बाय एंड द जैकाल कपल हंटेड द गोट्स डेली टू सेटिस्फाइड देयर हंगर. डेज पास्ड बाय, दिन गुजरते गए और जैकाल ने, शियार ने अपने प्लान के अनुसार दिमाग लगाकर उन्होंने रोज दिन एक एक करके सभी बकरियों को मार डाला. टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए, देयर हंगर यानी अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्होंने सभी बकरियों को वन बाय वन मार दिया. द डे केम व्हेन ओनली वन वाइज गोट वाज लेफ्ट. और एक ऐसा दिन आया जब केवल एक बकरी ही बची, और वो भी कैसी थी? वाइज थी, बुद्धिमान थी वो. शी wondered how to go out because the jackal was wandering outside. वह जो है खुद आश्चर्यचकित थी, सोच रही थी कि मैं कैसे बाहर जाऊं. because the jackal was wandering outside, क्योंकि बाहर में कौन वॉन्डर कर रहा है, घूम रहा है? जैकाल जो है घूम रहा है. यहां पर देखिए वंडर्ड है, वंडर यानी आश्चर्यचकित, तो ये वॉन्डर यानी घूमना. बाहर में जो है जैकाल घूम रहा है, तो बकरी कैसे निकलूं, ये सोच रही थी. When the goat did not come out, the she jackal said, why is goat not coming out? जब वो बकरी बाहर नहीं आई तो जो शियारनिन थी,
शी जयकाल जो थी वो कहती है कैसे बाहर नहीं आ रही है? इज शी अवेयर फ्रॉम आवर मूव्स? क्या वो हमको जो हम यहाँ पर घूम फिर रहे हैं उससे वो अवेयर है, जान रही है, सचेत है क्या? देन जयकाल थॉट ऑफ अ स्कीम, तभी जो है जयकाल ने सियार ने एक योजना बनाई। ही सेड टू द शी जयकाल, उस मादा जयकाल से, सियार से उसने कहा, यू समहाउ गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द गोट, तुम समहाउ यानी किसी भी तरीके से गेन करो, गेन यानी होता है प्राप्त करना, द कॉन्फिडेंस यानी उसके विश्वास को प्राप्त करो, गोट के तुम दोस्त बन जाओ। आई विल लाई हियर एक्टिंग एज डेड, मैं जो है यहां पर लाई कर देता हूं, लाई यानी लेटे रहना, एक्टिंग एज अ डेड मानो मैं मर गया हूं, इस प्रकार जो है मैं यहां पर पड़ा रहता हूं। द शी जैकल वेंट ओवर टू द गोट एंड सेड, आर यू ऑल अलोन? वो जो शी जयकाल थी, मादा सियार जो थी, वो उसके पास, बकरी के पास गई और कहती है, आर यू ऑल अलोन, क्या तुम अकेले हो? ओह, दिस इज द वाइफ ऑफ जयकाल, द गोट थॉट, बकरी ने सोचा अरे ये तो सियार की वाइफ है, पत्नी है। डोंट गेट फ्राइटन्ड, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड, आई वॉन्ट टू योर फ्रेंड, कम टू मी एंड वी विल ऑल लिव टुगेदर, प्रपोज द सी जयकाल। जो मादा सियार थी वो गई और उसने कहा कि डोंट गेट फ्राइटन्ड, अरे डरो मत, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ, कम टू मी, मेरे पास आओ, वी विल ऑल लिव टुगेदर, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, इस प्रकार प्रपोज्ड किया मादा सियार ने। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू, गो अवे फ्रॉम हियर, यू हैव किल्ड ऑल माई कंपेनियंस, द गोट रिप्लाइड फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, उस बकरी ने जवाब दिया, रिप्लाई यानी जवाब देना, फ्रॉम यानी से, सेफ डिस्टेंस यानी सुरक्षित दूरी से, दूर से ही उसने कहा, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूं, गो अवे फ्रॉम हियर, तुम यहां से दूर जाओ, यू हैव किल्ड ऑल माई कंपेनियंस, तुमने जो है मेरे पूरे साथियों को मार दिया, कंपेनियन यानी साथी। सिस्टर, दैट वॉज डन बाई माई हस्बैंड, प्लीज ट्रस्ट मी and don't refuse to talk to me, said to the she jackal, said the she jackal in a sweet voice। जो मादा सियार थी उसने बड़े प्यार भरे स्वर में कहा कि सिस्टर, हरी बहन, दैट वॉज डन बाई माई हस्बैंड, वो तो मेरे पति के द्वारा किया गया, मेरे पति ने उनको मारा है, प्लीज ट्रस्ट मी, अरे मुझ पर भरोसा करो, डोंट रिफ्यूज टू टॉक टू मी, रिफ्यूज यानी होता है इनकार करना, मुझसे इनकार मत करो, बात करने के लिए इनकार मत करो। सेड द सी जैकाल इन स्वीट वॉइस, मीठे आवाज में कहा। व्हाट इज हार्म इन टॉकिंग, मे बी सी इज इनोसेंट, थॉट द शी गोट, द गोट, बकरी ने सोचा कि मे बी सी इज इनोसेंट, हो सकता है ये क्या हो, इनोसेंट हो, ये अपराधी ना हो, निर्दोष हो, इनोसेंट यानी निर्दोष होना। व्हाट इज द हार्म इन टॉकिंग, बात करने में क्या हार्म है यानी नुकसान है, इस प्रकार जो है बकरी ने सोचा। सिस्टर, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, नो बडी बी फ्रेंड मी बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स इविल एक्टिविटीज, सेड द शी जैकाल शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखो, जो मादा शियार थी वह शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स यानी झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू, है ना, मगरमच्छ के आंसू यानी झूठे आंसू बहाते हुए कहती है कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूं, नो बडी बी फ्रेंड्स मी, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड सिविल एक्टिविटीज, मेरे हस्बैंड के बुरे कृत्यों के कारण कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन रहा है, इस प्रकार वो रोते हुए कही। तो गोट फेल्ट पीटी ऑन हर, जो बकरी थी आंसुओं को देखकर बेचारी को दया आ गई। शी सेड, उसने कहा, सिस्टर, आई विल बी योर फ्रेंड। अब जब आंसुओं को देखा तो उसने कहा कि अरे रे रो मत, मैं जो है तुम्हारा दोस्त बनूंगी। एज डेज पास्ड बाई, दिन बीते, द फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन्ड, उनकी जो दोस्ती थी वो मजबूत हुई। देन वन डे द शी जैकाल सेड क्राइंग, अलास, माई हस्बैंड इज नो मोर, यू हेल्प मी इन दिस आवर ऑफ माई ग्रीफ। एक दिन जो है उसने कहा, शोक प्रकट करते हुए, अलाश, चिल्लाते चिल्लाते वह आई। शी जैकाल क्राइड, अलास, बड़ा दुख है,
माई हस्बैंड इज नो मोर, मेरा पति मर गया। यू हेल्प मी इन दिस आवर ऑफ माई ग्रीफ, इस ग्रीफ के समय, ग्रीफ यानी होता है शोक के समय, तुम मुझको क्या करो, हेल्प करो, सहायता करो। नो नो आई कैन नॉट कम, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू ऑफ द जैकाल सेड द फ्राइटन गोट। बकरी ने कहा नहीं नहीं, आई कैन नॉट कम, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ द जैकाल, मैं सियार से डरती हूं, भयभीत बकरी ने कहा। बट ही इज डेड लाइड द सी जैकाल। अब यहां पर देखो, जो मादा सियार थी वो लाइड की, लाई यानी होता है झूठ बोलना। उसने कहा कि वो तो मर चुका है, ही इज डेड, मर गया है। डेड आर लाइव, ही वॉज वेरी क्रूएल, दैट इज वाई आई एम स्केयर्ड इवन टू कम टू यू, द गॉड सेड। बकरी ने कहा डेड आर अलाइव, मरा हो या जिंदा हो, ही वॉज वेरी क्रूएल, वह बहुत ज्यादा क्रूएल था, निर्दयी था। दैट इज वाई आई एम स्केयर्ड, इसलिए ही मैं भयभीत हूं। इवन टू कम टू यू, मैं तुम्हारे पास भी इसलिए नहीं आ सकती। आई थॉट यू टू बी माई फ्रेंड, अलास हाउ आई फॉर्चुनेट, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम दैट आई हैव myself alone to carry out the last rites of my husband. Saying so, the she jackal became to cry loudly. अब उसने कहा कि तुमको जो है मेरा दोस्त होना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, बनोगे, मैंने ऐसा सोचा था। आई थॉट यू मे बी माई फ्रेंड, मैंने सोचा कि तुम तो कम से कम मेरे दोस्त होगे, मेरा साथ दोगे। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। आई एम दैट आई हैव माई सेल्फ अलोन, कि मैं एकदम अकेली हूं। टू कैरी आउट द लास्ट राइट्स ऑफ माई हस्बैंड, वो मर चुका है तो उसके अंतिम क्रियाक्रम के लिए मैं केवल अकेली हो गई हूं। कितनी मैं दुर्भाग्यशाली हूं, इस प्रकार कहा कि वो रोने लगी। शी कैन नॉट टेल सच बिग लाई, इट अपीयर्स द जैकाल इज रियली डेड, द गॉड थॉट। बकरी ने सोचा कि इस प्रकार का झूठ वो नहीं बोल सकती है। इट अपीयर्स द जैकाल इज रियली डेड, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयर यानी प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सही में वो मर गया हो। देन शी सेड डोंट क्राई सिस्टर, आई विल डेफिनेटली कम टू यू। सेइंग सो शी केम क्लोजर, इस प्रकार वह बोलते हुए कि मैं निश्चित रूप से, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से तुम्हारा साथ दूंगी, वो पास आई, बकरी पास आ गई। एज दे बिगेन टू मूव, और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, द गोट बिकेम सस्पिशस, बकरी जो है थोड़ा उसको शंका हुआ, सस्पिशस। शी सेड यू लीड द वे, आई विल फॉलो यू, उसने कहा भेड़िए से तुम सामने चलो, शियार तुम सामने चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। अपॉन हियरिंग द फुट स्टेप्स द जैकाल ओपन्ड हिज आईज। अब देखो, जो सियार था, जो नाटक कर रहा था मरने का, जैसे ही फुट स्टेप्स, पैरों की आवाज को उसने सुना, ही ओपन्ड हिज आईज, अपने आंखों को उसने खोल लिया। ही फॉगॉट, वो भूल गया, दैट ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी डेड, कि वह प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड यानी बहाना करना, मरने का बहाना कर रहा है, वह भूल गया। सीइंग अ हेल्दी गोट, एक स्वस्थ बकरी को देखकर, द माउथ ऑफ द जैकाल स्टार्टेड वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आने लग गया। द गोट वंडर्ड, द गोट अंडरस्टूड द सिचुएशन, बकरी ने सब कुछ समझ लिया, अरे इन लोग मुझको उल्लू बना रहे हैं। ओह बोथ हम देव आर चिट्स, कितने धोखेबाज हैं ये। थिंकिंग सो शी रेन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस स्थान से बकरी भाग गई। आफ्टर द गोट had escaped, the jackal said to the she jackal, I thought you had taken her into confidence. उस सियार ने कहा कि अरे रे, मैंने तो जो है तुमको सोचा था कि तुमने उसका विश्वास जीत लिया है और तुम्हारे साथ ही रहेगी। जब वो स्केप कर गई, स्केप ने बच के निकल गई। यस आई डिड एग्जैक्टली दैट, बट योर ईगरनेस एंड ग्रीड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। उसने कहा कि हाँ, मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया था, उसका विश्वास को मैंने जीत लिया था। बट योर ईगरनेस, तुम्हारी उत्सुकता, एंड ग्रीड, लालच, स्पॉइल्ड यानी बर्बाद कर देना, सब कुछ को बर्बाद कर दिया। सीइंग हिम सैड, उसको दुखी देखते हुए, द शी जैकल सेड, मादा शियार ने कहा, डियर, प्रिय, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, नाराज मत हो। आई विल कोक्स हर टू कम हियर, आई विल कोक्स का मतलब होता है मनाना, मैं उसको मनाऊंगी यहाँ आने के लिए, समाओ, किसी भी तरह से। बट नेक्स्ट टाइम
यू विल हैव टू बी अलर्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम अलर्ट रहना, सावधान रहना। सेइंग सो, इस प्रकार कहते हुए, शी वॉक्ड टुवर्ड द गोट हु वाज ग्रेजिंग, और इस प्रकार कहते हुए जो मादा सियार थी वो बकरी की ओर चली गई जो चर रही थी। शी सेड, सिस्टर, बहन, यू कास्ड अ मिरेकल, अरे तुमने तो जादू कर दिया, मिरेकल यानी जादू कर दिया। व्हेन यू रीच्ड द स्पॉट माय हस्बैंड केम अलाइव, जब तुम जो है उस जगह पर पहुंची, मेरा पति जो है जिंदा हो गया। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दैट, मैं तुमको इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई विश टू होस्ट अ डिनर इन योर ऑनर, मैं आपको जो है दावत में बुलाना चाहती हूँ, आपके सम्मान में हम भोजन कराना चाहते हैं आपको। यू चीट, यू थिंक आई एम फूल, आई विल टीच यू अ लेसन दैट यू विल रिमेंबर ऑल योर लाइफ, द गोट सेड टू हरसेल्फ, बकरी ने अपने आप से कहा। यू चीट, धोखेबाज, यू थिंक आई एम फुल, तुम सोचती हो कि मैं मूर्ख हूं। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुमको जरूर पाठ पढ़ाऊंगी। दैट यू विल रिमेंबर ऑल योर लाइफ, जिसको तुम अपने जीवन भर याद रखोगे। इस प्रकार बकरी ने अपने आप से कहा। आफ्टर सम टाइम ही स्पोक, और बकरी ने कुछ देर बाद कहा, ऑल राइट, अरे अच्छा, ठीक है ठीक है। आई विल कम बट विथ थाउजेंड्स ऑफ डॉग, बकरी ने दिमाग लगाया और कहा, अच्छा अच्छा, दावत देना चाहती हो, हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अकेली नहीं आऊंगी, मैं किसके साथ आऊंगी? थाउजेंड्स ऑफ डॉग, मेरे साथ हजारों कुत्ते भी आएंगे। इफ दे डोंट गेट इनफ फूड, और यदि उनको इनफ यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिला, दे विल ईट यू एंड योर हस्बैंड, वो तुमको और तुम्हारे पति को खाएंगे। सो इमीडिएटली अरेंज फूड फॉर ऑल, इसलिए तुम जाओ, इमीडिएटली यानी तत्काल जाओ और अरेंज करो, अरेंज यानी होता है व्यवस्था करना, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करो। इट अपियर्स द मैटर इज सेटल्ड, थाउजेंड्स डॉग, ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो बढ़िया मामला जम गया, अच्छा है, लेकिन थाउजेंड्स डॉग, हजारों कुत्ते। इज दिस अ गोट आर अ प्रॉब्लम, अरे ये बकरी है या समस्या? मस्ट द सी जैकाल एंड अनाउंस्ड, आई हैव पोस्टपोन्ड योर डिनर विजिट, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर इट। अब बकरी ने मस्ट किया, म्यूज यानी विचार करना, चिंतन करके कहा, म्यूज्ड है ना, उसने कहा, घोषणा की, अनाउंस ने घोषणा करना, आई हैव पोस्टपोन्ड, मैंने स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन्ड यानी स्थगित करना, योर डिनर विजिट, तुम्हारे डिनर विजिट को, डिनर के प्रोग्राम को मैंने कैंसिल कर दिया। दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम फॉर इट, ये अभी सही समय नहीं है। बट द गोट इंसिस्टेड ऑन द डिनर, लेकिन अब बकरी ने जो है जोर लगाया, जोर दिया, नहीं नहीं, हम लोग आएंगे डिनर में। नो, सम अदर टाइम, सेइंग सो द शी जैकाल रेन अवे फ्रॉम देयर एंड वेंट टू हर हस्बैंड, उसने कहा कि नहीं नहीं, किसी दूसरे समय आना। इस प्रकार कहते हुए शी जैकाल रेन अवे हो गई, भाग गई। फ्रॉम देयर, वहां से, वेंट टू हर हस्बैंड, और अपने पति के पास गई। डियर, लेट अस रन अवे फ्रॉम हियर, प्रिय, चलो चलो हम यहां से भागें, अदरवाइज थाउजेंड्स ऑफ डॉग विल ईट अस अप, नहीं तो हजारों कुत्ते हमको खा जाएंगे। सेड द शी जैकाल, मादा सियार ने कहा। थाउजेंड्स ऑफ डॉग, हजारों कुत्ते। अपॉन हियरिंग सच अ टेरिबल न्यूज, भयंकर समाचार को सुनकर, द जैकाल कपल बिकेम नर्वस, वो जो है बेचैन हो गए। दे रेन अवे टू सेव देयर लाइव्स, और अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से क्या सीख मिलती है? तो नेवर टेक एडवांटेज ऑफ द पीपल हु आर वीकर देन यू, यानी आपसे जो कमजोर हैं उन पर लाभ लेने की कोशिश ना करें। यू कांट फूल अ पर्सन ट्वाइस, तुम जो है किसी भी व्यक्ति को दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते हो। साथ ही साथ इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि इफ यू वर्क विथ अ प्लान, यदि आप काम किसी योजनाबद्ध तरीके से करें, योजना बनाकर यदि आप काम करते हैं तो सफल होते हैं। यह भी जो है इस कहानी से हमको सीख मिलती है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर पर लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर दबा लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।